क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी सेहत का खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो सकता है? आज हम स्वदेशी चिकित्सा से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प दावों की पड़ताल करेंगे। देखते हैं कि क्या हमारी रोजमर्रा की चीजें वाकई में इतनी शक्तिशाली दवाएं हो सकती हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, त्रिफला, यानी 3 फलों का एक सादा सा पाउडर, जिसे पृथ्वी पर अमृत तक कहा गया है। और यही से ये आइडिया आता है कि शायद सबसे असरदार इलाज सबसे आसान भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रसोई एक तरह का छिपा हुआ दवाखाना है। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए इन दावों के गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे का तर्क आखिर है क्या। अच्छा, इन नुस्खों को ठीक से समझने के लिए ना पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। 3 दोषों का, वात, पित्त और कफ, इनको शरीर की 3 अलग अलग तरह की एनर्जी समझिए। जब तक ये बैलेंस में है हम स्वस्थ हैं, लेकिन जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, स्रोत के मुताबिक अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं रसोई के मसालेदानी से। और हमारी पहली चीज है एक बहुत ही आम सा बीज, मेथी। पर पता चलता है कि यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, इसके कुछ खास गुण भी हैं। तो मेथी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये एक 2-धारी तलवार की तरह है। ये वात और कफ से जुड़ी परेशानियों को तो कम करती है, लेकिन अगर किसी को पित्त यानी एसिडिटी जैसी दिक्कत है तो ये उसे और बढ़ा सकती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द है तो मेथी बहुत फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर किसी को एसिडिटी रहती है तो शायद इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। सारा खेल शरीर के सही संतुलन का है। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका? अरे, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस रात को 1 चम्मच मेथी गर्म पानी के ग्लास में डालकर छोड़ देना है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। सिर्फ बीजों को निगलना नहीं है। स्रोत का कहना है कि असली जादू है चबाने में। जब हम बीज चबाते हैं तो मुंह में लार बनती है और माना जाता है कि यही लार मेथी के औषधीय गुणों को पूरी तरह से एक्टिवेट करती है। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट है। स्रोत के अनुसार मेथी का सबसे असरदार रूप शायद हमारी रसोई में पहले से ही मौजूद है, और वो भी ऐसी जगह जहां हम सोच भी नहीं सकते, अचार में। जी हां, अचार में। दावा यह है कि जब मेथी को तेल में डालकर महीनों तक रखा जाता है तो उसकी औषधीय शक्ति कम से कम 20 गुना तक बढ़ जाती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक आम मसाले को सुपरफूड बना दिया गया हो। चलिए मेथी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत ही साधारण सी चीज की, जिसके बारे में असाधारण स्वास्थ्य लाभ के दावे किए जाते हैं, चूना। और सुनिए, ये कोई मामूली उपाय नहीं है। इसे वात से जुड़ी दिक्कतों के लिए सबसे बेहतरीन दवा बताया गया है, मेथी से भी बेहतर। अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है। तो इसकी शक्ति का राज क्या है? कैल्शियम। इसे आप शरीर का एक मास्टर स्विच समझ सकते हैं। स्रोत का कहना है कि अगर शरीर में कैल्शियम नहीं है तो बाकी विटामिन और पोषक तत्व भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। और स्रोत का दावा है कि कैल्शियम की कमी से 85 से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ हड्डियों का दर्द ही नहीं, मांसपेशियों से लेकर खून तक की बीमारियां सब कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाती हैं। ये शरीर का एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये बात उम्र बढ़ने के साथ और भी जरूरी हो जाती है। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर खाने पीने की चीजों से कैल्शियम आसानी से सोख लेता है, लेकिन 45 की उम्र के बाद ये क्षमता घटने लगती है, और यहीं पर चूने जैसे बाहरी सोर्स की जरूरत बताई गई है। तो पान में चूना लगाकर खाने की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, स्रोत का तर्क है कि यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सोचा समझा वैज्ञानिक स्वास्थ्य अभ्यास है, ताकि शरीर को जरूरी कैल्शियम मिलता रहे। अब हम रसोई से बाहर निकलकर एक ऐसे पदार्थ की ओर बढ़ते हैं जिस पर काफी बहस हो सकती है, लेकिन स्रोत का दावा है कि ये प्रकृति के सबसे चमत्कारी इलाजों में से एक है। यहां दावा ये किया गया है कि गोमूत्र वो कर सकता है जो कोई और चीज नहीं कर सकती। मतलब ये एक साथ तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को संतुलित कर सकता है। ये एक ऐसा दावा है जो इसे सबसे अलग खड़ा कर देता है, एक तरह का यूनिवर्सल उपाय। जाहिर है इतना बड़ा दावा सुनकर सवाल तो उठेंगे ही। तो ये देखने के लिए कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, शोधकर्ताओं ने इसके सैंपल को लखनऊ की एक बड़ी सरकारी लैब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जांच के लिए भेजा। और नतीजे वक्ता के अनुसार वे हैरान करने वाले थे।
जांच में पता चला कि इसमें शरीर के लिए जरूरी 18 अलग-अलग सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कैल्शियम, सल्फर, आयरन, सिलिकॉन और भी बहुत कुछ। तो ठीक है, लैब की रिपोर्ट में तो ये सब मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये असल दुनिया में बीमारियों पर काम करता है? स्रोत में बताए गए परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं। सोराइसिस जैसी जिद्दी बीमारी के कुछ ही महीनों में पूरी तरह ठीक होने की बात कही गई है। और तो और टीबी जैसी गंभीर बीमारी के लिए दावा ये है कि ये पारंपरिक दवाओं के मुकाबले आधे से भी कम समय में काम कर सकता है। तो मेथी, चूना और गोमूत्र की इस यात्रा के बाद हम आखिर कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, इसका सार ये है कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखा जाए। ये महसूस किया जाए कि बड़े बड़े इलाज शायद उन साधारण चीजों में ही छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी अपनी परंपराओं में और न जाने कितने ऐसे रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।